23 दिन या जो भी हमास ने सीज़फायर की डेडलाइन रखी है, क्या यह बड़ा सवाल नहीं है कि हमास को लॉजिस्टिकल सपोर्ट अब देने के रास्ते कहां से बचे? उन टनल से? सोचने वाली बात है। अगर वो टनल से अभी भी रास्ते बाकी हैं तो यकीन मानिए यह सीज़फायर काम नहीं करेगा, क्योंकि इजराइल हमास तक कोई भी रिसोर्स पहुंचने में पूरी कोशिश करेगा कि ऐसा संभव ना हो। युद्ध विराम समझौते के बाद अब सभी देशों को लग रहा है कि बंधकों की लिस्ट में उनके नागरिकों के नाम हैं। इस मुद्दे पर रूस और अमेरिका आमने सामने आ गए। इजराइल से लौटे टीवी 9 संवाददाता मनीष झा ने इसे लेकर एक एक्सक्लूसिव खबर दी। हमास के कब्जे से 50 बंधकों की रिहाई को लेकर तो समझौता हो गया, लेकिन 50 बंधकों की लिस्ट में किस देश के कितने नागरिक होंगे ये क्लियर नहीं है। यही बात अब अमेरिका और रूस के बीच विवाद की वजह बन गई है। इजराइल से लौटे टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता मनीष झा ने टॉप सोर्सेस के आधार पर बड़ी खबर दी है। अपने नागरिकों को पहले छुड़ाने के मुद्दे पर अमेरिका और रूस भिड़ गए हैं। अमेरिका और रूस चाहते हैं कि पहले राउंड में उनके नागरिकों को प्राथमिकता मिले। दोनों देश कतर और मिस्र के जरिए अपने नागरिकों की रिहाई के लिए दबाव बना रहे हैं। कई यूरोपीय देश और थाईलैंड भी अपने नागरिकों की रिहाई की कोशिश में लगे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने सीनियर अमेरिकी अधिकारी के हवाले से अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 50 बंधकों में अमेरिका के 3 लोग शामिल हो सकते हैं, जिनमें 3 साल का बच्चा भी है। इस बीच फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना ने भी अपने नागरिकों की रिहाई की उम्मीद जताई है। फ्रांस की विदेश मंत्री ने कहा, उन्हें उम्मीद है कि बंधकों की पहली खेप में फ्रांस के नागरिक भी होंगे। इस वक्त फ्रांस के 8 नागरिक हमास के कब्जे में हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स के मुताबिक हमास के पास 26 देशों के 239 बंधक हैं। हालांकि हमास ने कहा है कि उसके कब्जे में 210 बंधक हैं, जिनमें 40 बच्चे हैं। हमास के कब्जे में अमेरिका के 10 नागरिक और रूस के 4 नागरिक हैं। अर्जेंटीना के 15 नागरिक हमास के कब्जे में हैं। थाईलैंड के 14, ऑस्ट्रिया के 3 और कनाडा के 3 नागरिक हमास के कब्जे में हैं। मनीष झा, टीवी 9 भारतवर्ष। सोचिए, बंधकों को लेकर रूस अमेरिका आपस में भिड़ गए और भारत एक ऐसा देश है जो बंधक किसी भी मुल्क के क्यों ना हो उनकी रिहाई का स्वागत करता है। आज G20 वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ। गाजा युद्ध पर सभी सदस्य देशों ने चर्चा की। पीएम मोदी ने इसे संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कैसे दुनिया को शांति का संदेश दिया, उनकी कुछ अहम बातें आपके लिए देखना जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज दुनिया की चुनौतियां बहुत सारी हैं। पश्चिम एशिया में अस्थिरता, असुरक्षा चिंता का विषय है। G20 के सभी सदस्य आतंकवाद के खिलाफ हैं। नागरिकों की मौत कहीं भी हो वो निंदनीय है, ये उन्होंने कहा। फिर बंधक रिहाई के समाचार का भारत स्वागत करता है। फिलिस्तीन में मानवीय सहायता निरंतर पहुंचना और समय से पहुंचना जरूरी है। पीएम मोदी ने अपील की कि गाजा पट्टी की लड़ाई दूसरे क्षेत्रों में ना फैले। उन्होंने ये भी कहा कि हम सब ने G20 को नई ऊंचाई तक पहुंचाया और आपसी भरोसा हम सबको आपस में जोड़ता है।